हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस दुनिया भर में 31 जुलाई को मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन IRF के 54 सदस्यीय संघ द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यह दिन दुनिया भर के रेंजरों द्वारा की गई उपलब्धियों का जश्न मनाता है और उन लोगों को सम्मानित करता है जो कर्तव्यों के दौरान युद्ध में मारे गए हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेता अनिल मुरली का निधन हाल ही में किस राज्य से हुआ है? तो इसका आंसर है केरल। अनिल मुरली अनुभवी मलयालम अभिनेता है जिन्होंने तमिल, मलयालम और तेलुगु में 200 से अधिक फिल्मों में भी काम किया है। इनका निधन 51 साल की उम्र में कोच्चि, केरल के अस्पताल में हुआ, जहां 22 जुलाई 2020 को उन्हें लीवर की बीमारी के कारण भर्ती कराया गया था। अगला प्रश्न है, ली तेंग हुई मिस्टर डेमोक्रेसी जिनका दूसरा नाम उपनाम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है ताइवान। पूर्व ताइवान के राष्ट्रपति श्री ली तेंग हुई का 97 वर्ष की उम्र में बेइतो जिला, ताइपे शहर, ताइवान में संक्रमण और दिल की बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई। उनका जन्म 15 जनवरी 1923 को सांझी, ताइवान में हुआ था। उन्हें ताइवान में निष्पक्ष बहुलवाद के पक्ष में तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए लोकप्रिय रूप से मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है लोक संगीतकार, गीतकार और पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का 92 ईयर में कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल में बुढ़ापे की बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 3 जनवरी 1928 को बोंग बस्ट, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने लेप्चा संस्कृति को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो सिक्किम की स्वदेशी संस्कृति में से एक है। अगला प्रश्न है, काजी ओनेक हाल ही में खबरों में है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। नवंबर 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान डोप टेस्ट में फेल होने पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी ओनेक को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के मार्स रोवर का नाम क्या है, जिन्हें प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है प्रिजर्वेंस। तो हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने लाल ग्रह पर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों को स्वीकार करने और लगभग 2031 तक पृथ्वी पर नमूने वापस करने के अपने नवीनतम प्रयास में अपने चौथे मार्स रोवर को लॉन्च किया है, जिसे प्रिजर्वेरेंस नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है 0.85%। बायोटेक्नोलॉजी प्रमुख बायोकॉन ने शुक्रवार को कहा कि टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड कंपनी सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कंपनी में 0.85% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 30 मिलियन डॉलर, लगभग 2 से 25 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग का प्रतिनिधित्व किस देश द्वारा किया? तो इसका आंसर है रूस। वीडियो सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति पद के तहत आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अन्य ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों के साथ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में सुधार के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, वरुण धवन को हाल ही में पेटीएम मनी के लिए वरुण श्रीधर को हाल ही में पेटीएम मनी के लिए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने
पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रवीण जाधव के इस्तीफे के बाद वरुण श्रीधर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की और पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने 1 अगस्त 2020 से प्रभावी 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति एलासेन ओट्टारा ने 8 जुलाई 2020 को अम्दो गोन कालीवेली की अचानक मौत के बाद से अंतरिम पीएम के रूप में कार्य करने के बाद रक्षा मंत्री हामिद बाकायोको को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। हामिद बाकायोको रक्षा मंत्री के रूप में भी अपना पद संभालेंगे। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का पता लगाया जिसने बांग्लादेश में नई ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के साथ बैंकों के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजनाओं के लिए $642 मिलियन लगभग 4,798 करोड़ रुपए के कुल वित्त पोषण के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौता किया है। दोनों साझेदार बांग्लादेश में मेघना घाट में एक नया 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयंत्र चक्र बिजली परियोजना विकसित करेंगे। अगला प्रश्न है, MPay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक है? तो जिसका आंसर है मोबीक्विक। मोबीक्विक ने MPay.me एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। MPay.me के माध्यम से उपयोगकर्ता और व्यापारी अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक व्यक्तिगत लिंक सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग और ख़रीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए 2 महीने का एक अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग और ख़रीदारी को और अधिक पुरस्कृत किया गया है ताकि उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके और इस महामारी की स्थिति के दौरान लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की ताकि डिजिटल ऋण चुकौती समाधानों को नया और तेज किया जा सके? तो इसका आंसर है वैश्विक वित्तीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदाता क्राफ्ट सिलिकॉन ने पेयू के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है जो छोटे वित्त बैंकों, माइक्रो लैंडिंग संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया बनाने और तेज करने के लिए भारत का ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल का प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की 6वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है UAE। क्वेश्चन ऑफ द डे, नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।